भारत के 6 सबसे महान मुसलमान। नंबर 1, टीपू सुल्तान। इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। टीपू सुल्तान 15 वर्ष की आयु में अपने पिता हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर के सम्राट बने थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी, जिसके लिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। 48 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने पहली बार अपने राज्य में युद्ध रॉकेट का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये गर्व की बात है क्योंकि ये पहले भारतीय स्वदेशी निर्मित रॉकेट था। नंबर 2, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया ने 2003 से 2013 में लगातार 1 दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ में सिंगल और डबल में टॉप भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही और उसके बाद सिंगल बैडमिंटन कंपटीशन से उनकी रिटायरमेंट के बाद पहले स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। मात्र 6 वर्ष की उम्र से ही सानिया टेनिस पे फुल टाइम फोकस करने लगी। इसके बाद जब वो 13 साल की हुई तो टेनिस को वो अपने करियर की तरह देखने लगी थी, क्योंकि इस उम्र में वो एक पक्की खिलाड़ी बन चुकी थी, जिसके बल पर वो 10 सिंगल्स और 13 डबल्स जीतने में कामयाब रही। नंबर 3, मोहम्मद रफी। दोस्तों, मोहम्मद रफी को कौन नहीं जानता। वो सुरों के सरताज थे जिन्होंने हिंदी के अलावा और कई भाषाओं में कुल मिलाकर 25,000 गाने गाए। अपनी आवाज की मधुरता की वजह से इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। इन्हें संगीत का शहंशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वर्ष 1945 मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्म गाँव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। रफी ने भारतीय संगीत कला को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया, जिसके लिए उनको कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। नंबर 4, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक सिया मुस्लिम फैमिली में हुआ था। आज अजीम प्रेमजी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष है। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करके उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, जितना ध्यान वो अपनी कंपनी का रखते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको इंडिया के एजुकेशन का ध्यान रहता है, और सिर्फ इसीलिए वो हर साल कर 1.5 रुपये दान कर देते हैं। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भारत के स्कूलों के विकास के लिए और एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए हर साल $2 बिलियन का दान करते हैं। नंबर 5, अरमान मालिक। अरमान मालिक की कहानी की शुरुआत होती है 22 जुलाई 1995 को, जब उन्होंने अनु मलिक के घर में जन्म लिया। अरमान ने बहुत ही कम समय में काफी शोहरत हासिल की है और उन्होंने इसके लिए अपने फैमिली बैकग्राउंड का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, अरमान मालिक एक जीते जागते मल्टी टैलेंटेड इंसान है। वो सिंगर होने के साथ साथ एक सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मर और एक्टर भी है। यहाँ तक कि अरमान को सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश, बंगाली, गुजराती और तेलुगु जैसी कई लैंग्वेजेस में भी गाना गाना आता है। दुनिया में लोग इनको किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6, A.R. रहमान। रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। 1989 में किसी कारण की वजह से वे अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम से जुड़ गए और तब उन्होंने अपना नाम बदलकर A.R. रहमान रख लिया। 1992 में मणि रत्नम ने उनको अपनी फिल्म रोजा में म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर दिया और रहमान भी इसके लिए तैयार हो गए, और इस मूवी में उनके दिए हुए म्यूजिक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उन्हें सिल्वर लोटस अवार्ड मिला। इतना आगे बढ़ जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक गाने बनाते चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है।